एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, अगर आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक का फेस चल रहा है, एंड लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, सभी के लिए इसमें, सभी एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड लास्ट में एडवाइस ज़रूर रहेगी। तो एज अ जनरल प्रेडिक्शन इसे देखना है, जितना आपसे रेजोनेट करे, आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे, उतना ही रखना है बातों को, बाकी को स्किप कर देना है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मुहूर्त से रिलेटेड सजेशन चाहते हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट में कुछ सर्विसेज में मैंने ऑफ़र्स निकाली हुई हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं एंड मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। जेम स्टोन, क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स वगैरह, या फिर ये सेलेनाइट प्लेट्स जो कि ऑफिस के लिए, ठीक है, और ये अपने मंदिर में, अपने रूम में, रिलेशनशिप के लिए, या फिर बच्चों के स्टडी टेबल में रख सकते हैं आप। अगर आप कोई ब्रेसलेट यूज़ करते हैं, टंबल यूज़ करते हैं, टावर्स यूज़ करते हैं, ओके, तो उनको क्लींस करने के लिए टाइम टाइम पे क्लींस करना पड़ता है ना, जैसे कि हम डेली ब्रेसलेट्स पहनते हैं, पॉकेट में टंबल्स कैरी करते हैं, तो उनकी हम कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है ना, वर्क प्लेस पे, जैसे कहीं भी, ओके, जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं मैं कहाँ कहाँ मीन्स कहना चाह रही हूँ। तो कितने टाइप के एनर्जी से हम टकराते हैं, तो ज़रूरी है उन्हें समय समय पे क्लींस करते रहना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पिंक सॉल्ट जो है, हिमालयन सॉल्ट, ओके, कच्चा नमक नहीं, पिंक सॉल्ट से इन्हें टाइम टाइम पे, स्पेशली फुल मून, न्यू मून पे वॉश करते रहिए। और उन सब की झंझट अगर नहीं चाहते तो ऐसा सेलेनाइट प्लेट आप परचेज कर सकते हैं जिस पे कि आप कुछ भी क्रिस्टल से रिलेटेड, नॉट जेम स्टोन्स नहीं, माणिक, मूंगा, मोती, अगर आप यूज़ करते हैं तब भी मैं आपको जानकारी के लिए बोल दूं, जेम स्टोन्स गर्म ऊर्जा के होते हैं, तो ये ठंडे ऊर्जा के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में फिर कभी मतलब अच्छी तरह डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन याद रखिएगा कि जेमस्टोन्स नहीं रखना है इसके ऊपर, अगर आप यूज़ करते हैं तो, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर हम क्रिस्टल ब्रेसलेट रखते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज, ब्लैक टूरमलिन, सिट्रिन एंड ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं लेना, ओके, अगर आपको चाहिए, इस पे मैंने सेल निकाला हुआ है इस टाइम पे, जिस तरीके की मैंने कहा कंसल्टेशन पे भी कुछ सर्विसेज पे सेल मैंने ऑफ़र निकाली हुई है। कम्युनिटी पोस्ट पे भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दूँगी, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे तो डीएम करके मुझसे डायरेक्ट पूछ ही सकते हैं, ओके, कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेजेस। तो देखते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। वाओ, एक्शन एंड इमोशनल। पुराने पलों में खोए हुए हैं आप, तो रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपने। और किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग से वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो सबके लिए होती है, कोई भी मींस जनरल प्रेडिक्शन में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है, ओके। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप कुंभ राशि के हैं, एक्वेरियस है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक्स के पास वापस जाने के बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा जाग रही है एक्वेरियस, ओके। दैट्स वाई द रीज़न यहाँ पे ये कि बहुत लंबे समय से अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना कि कब वो डिवाइन टाइमिंग में आए, कब वो परफेक्ट टाइमिंग आए, यहाँ पे मैं उन एक्वेरियस की बात कर रही हूँ जो किसी कारणवश अपने आप को रोके हुए हैं, किसी कारणवश अपने आप को रोके हुए हैं, ठीक है। दिल में बहुत प्यार है, पुराने वादे, पुराने कस्में,
पुराने कमिटमेंट्स, कि किस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ कितना कुछ शेयर किया था। ओके, एक छोटी सी कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर के पास लेके जाना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स भी यही दिखाता है। देखिए, आउट गोइंग की ये संभावना दिखा रही है। अगर आप अपने एक्स के साथ कहीं आपने ट्रैवल किया है, उनके साथ बहुत सारे मेमोरीज जिसे कहते हैं क्रिएट की है, उनको भी बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में अगर आपने अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको रेड रोजेस बहुत पसंद है। ओके, तो आप सोच रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ने एक्वेरियस आपको रेड रोजेस बहुत ज़्यादा गिफ्ट में दिए हैं। यहाँ पे आपके देने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पार्टनर ने आपको दिया है, तो आप उन्हीं पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक यहाँ पे गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक, ज़रूरी था पार्ट 2 जो गाना है, ठीक है, उन ये मतलब लिरिक्स मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सर्च करके सुन लेना। उन जगह पर जाके मैं रोया जहाँ हम मिला करते थे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये एक मेल सॉन्ग गा रहा है, इसीलिए मैंने कहा उन जगहों पर मैं जाकर रोया, ठीक है, जहाँ हम मिला करते थे। ऐसे से कुछ मतलब लिरिक्स थी, तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत किया करते थे, बहुत किया करते थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसी सरकमस्टेंसेस थी, ऐसी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, इतना फंसे हुए थे, आप उनको समय नहीं दे पा रहे थे चाह के भी। और धीरे धीरे तो ऐसे कटे आप उनकी लाइफ से, जैसे कि जिसे कहते हैं ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यही लग रहा था कि मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनके चलते मैं सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर में भी आपकी दिक्कत आई, फैमिली लाइफ में भी दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे मिले जुले लोगों की रीडिंग दिख रही है। 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड के भी यहाँ पे रीडिंग्स मतलब कि एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए वक्त निकालते थे, वो आपके लिए वो सब करते थे जो शायद आप, अगर आप किसी और से मैरिड है, वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अब अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है या नहीं रहे हैं, लेकिन जो स्पार्क आपके और इस पार्टनर के बीच में था ना, वो शायद आपको आपके स्पाउस से नहीं मिला। ओके, जिसे कहते हैं ना कि एक रोशनी डाल देना जीवन में। विश कम ट्रू जैसा पार्टनर आपको मिला था। वो आपको पूरा करते थे, वो आपके बिना कहे बातों को समझ जाते थे। और 2 यहाँ पे कहानियाँ बनी हैं, 2 सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है एक्वेरियस। एक तो आपके पार्टनर ने बहुत प्रयास किए और फिर वो भी पीछे हट गए, लेकिन अभी भी वो वेट कर रहे हैं, आप भी वेटिंग मोड में हैं। और ये वेटिंग मोड वाला मैसेज तो हर बार एक्वेरियस में आता है कि मीन्स क्या ही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी इस वेटिंग मोमेंट को आप ही तोड़ेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट कार्ड ही आया है द सन। ये आपकी तरफ से निकाला है मैंने कार्ड, कि फाइनली वो पल आ गया या वो पल आने वाला है जब आप पूरी तरीके से अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हैं। आप खुद ही ला रहे हैं एक नयापन, एक नए सिरे से शुरू करना सब कुछ। लेकिन ठीक है, कुछ एक्वेरियस को यहाँ पे लगेगा कि इनके जो पार्टनर्स है इस टाइम पे अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल लेकर, मैं यहाँ पे क्लाइंट बोलूँगी, फूल लेकर मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, या जा रही हूँ, राह तक रहा हूँ या तक रही हूँ। ओके, लेकिन क्या अभी भी वो वैसा ही है? एक छोटी सी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं, वैसे ही आप दौड़े चले जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ओके, आपको और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है दोनों मूव ऑन कर चुके हैं। इन एंड आउट की बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इन एंड आउट की। नो कॉन्टैक्ट में भी इन एंड आउट की एनर्जी है। मीन्स कि कभी तो आप सोच रहे हैं कि जाता हूँ हिम्मत करके, फिर सोचते हैं कि नहीं वो मुझे भूल गई होगी। पुराने रिश्ते में आप एक नई छोटी सी शुरुआत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से एक पास्ट रिलेशनशिप को आप फिर से जिंदा करना चाहते हैं, क्योंकि यादें बहुत सता रही है आपको।
4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए कि आप अपने फैमिली को उतना टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को उतना टाइम दे रहे हैं। इन दिनों घूमने जाने वगैरह के भी प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे वही है ना, अब आपका लास्ट फेस है तो थोड़ी क्लैरिटी, जो सीखना था आपने सीख लिया। लेकिन एक्वेरियस मेरी एक ही बात याद रखना, देखते होंगे आप और भी चैनल्स, लेकिन वहाँ पे मैं भी एक मीन्स की माध्यम बन के आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी पीछे 7.5 साल का टाइम जो होता है, ढाई करके शुरू के 5 साल में हमें बहुत रगड़ा जाता है शनिदेव द्वारा, ठीक है, बहुत टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन जो आपका अंतिम फेस होता है ना, आपके 5 सालों का पूरा रिजल्ट मिलता है आपको। यस, लोग ऐसे ही डर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले फेस में यही होता है कि आपके लाइफ से कुछ ऐसे लोग कट जाएंगे जिन्हें आपने ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखा हुआ है। दूसरे फेस में आपको थोड़ी सी पेट से रिलेटेड समस्या, आलस भरा, बात करने में भी कष्ट हो रहा है किसी से, ऐसा फेस आता है। थर्ड फेस में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप देखते हैं, ठीक है, फिर से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके लाइन में जीवन आने लग जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि मैरिड लाइफ में आप अपने दुखों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए, ये सब समझते हुए कि जीवन है, ठीक है, मैंने अपने इन 5 सालों में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है। अगर आप ऐसे थे ना कि आपको किसी के इमोशंस का एहसास नहीं होता है, हम सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक खुद पे ना बीते ना हमारे, तो हम नहीं समझ पाते कि सामने वाले को कैसा महसूस होता है। यही तो होता है कर्मा, यही तो होता है शनि इज़ रिटर्न, ठीक है ना, कि लाइक मान लो कि आपकी कोई मजबूरी है, आप सामने वाले को इतना समय नहीं दे पा रहे जितना आप देना चाहते हो। अब वो जितने दिन आपके जीवन में था या थी, तब आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाए। ओके, मैं एक सिचुएशन आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपने हर एरिया में ध्यान दिया ये सोचते हुए, अरे ये तो है, मेरा ही है, ठीक है, इसे अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड में रखा जा सकता है, आप उसको लेके इजी हो गए। लेकिन क्या हम किसी के इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं? आप जो सोच रहे हो अपने मजबूरियों के चलते या किसी भी कारण के चलते, क्या आप सामने वाले को उसमें ज़बरदस्ती ढाल सकते हो? जिस तरीके से वो आपसे ज़बरदस्ती बात नहीं निकलवा सकता, ज़बरदस्ती आपसे मैसेजेस नहीं करवा सकता अपने लिए, आप भी किसी के इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं कंट्रोल करना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा कि आपके लाइफ से भी कुछ ऐसे पर्सन्स कट आउट हुए जिनको आपने बहुत तवज्जो दी, ठीक है, तब आपको महसूस हुआ, आई डोंट नो हुआ या नहीं हुआ, आने वाले समय में हो, तो कि मैंने भी शायद उस इंसान के साथ ऐसा किया था तो उसे इतना बुरा लगा था। तो यस, ऐसी सिचुएशंस भी काफ़ी लोगों के लाइफ में हैं। तो यही चीज़ें आपको बहुत समझ आ गई है अच्छी तरीके से, जिस वजह से मैं देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने दिल में दर्द छुपाए हुए भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उनके साथ आउटिंग कर रहे हैं। आपके घर में कोई एक फंक्शन होता हुआ भी मैं देख रही हूँ, कोई एक सेलिब्रेशन, या फिर किसी क्लोज वन का आपके पास इनविटेशन आता हुआ। किसी ऐसे इंसान से आप कनेक्ट होंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, वो कोई भी हो सकता है। अब देखिए, आपकी तरफ से आया द सन कार्ड, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, फन, जॉय, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, एक नए एक्वेरियस का जन्म अपने आप में ही। बहुत ब्रेक थॉट्स होंगे आपके, बहुत ज़्यादा थॉट्स जिसे कहते हैं ना बदलेंगे। जीवन को देखने का नज़रिया ही पूरा बदल जाएगा आपका। अगर आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई फेज़ हमारा स्टार्ट होता है, बुरा फेज़ स्टार्ट होता है, तब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थी भी हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, लाइक कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ी समझने लग जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा सामने वाली प्रॉब्लम को भी उतनी ही तवज्जो देंगे जितना खुद के में। कि मैं जब उस सिचुएशन में इतना मतलब खुद को ट्रैप महसूस कर रहा था या कर रही थी,
ठीक है, मैं उसको समय नहीं दे पाया, आज जब वो मेरे पास नहीं है मैं उतना ही तड़प रहा हूँ, क्या पता वो भी उस टाइम पे उतना ही तड़पी थी। ओके, आपके एक्शन लेने के डर की वजह ये भी है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको। बहुत आगे निकल चुके हैं किसी किसी के पार्टनर, आपसे नहीं, अपने जीवन में। द एम्परर का कार्ड आया है, बिल्कुल एक किंग की तरह, एक फादर फिगर लाइक आप ना किसी से ना अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर लियो हो, लियो एरीज या सेजिटेरियस हो। लियो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ही नेचर, उनका ही नेचर ऐसा होता है आमतौर पे। उनका वो जब किसी से जुड़ते हैं ना भावनात्मक रूप से, उनका प्यार ना एक टाइम के बाद पिता की तरह होता है, प्रोटेक्ट करते हैं। और एक्वेरियस क्या होते हैं? फ्रीडम लवर। एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियोज आर फ्रीडम लवर। बहुत प्यार करते हैं ये अपने अपनों को, लेकिन ये एक फ्रीडम लवर होते हैं। लाइक इन एंड आउट इनकी प्रवृत्ति में होता है। ओके, तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड यही दिखाता है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे आप अपने पर्सन के प्रति। बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। आप अपने किसी को पार्टनर से ही, मीन्स कि अपने कलीग से ही ऑफिस में या स्कूल में या फिर किसी जूनियर से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको पता है जबकि कि फ्यूचर कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप का, फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आपके पार्टनर का ध्यान इस तरफ इस टाइम पे कुछ कुंभ राशि वालों के लिए आपकी तरफ है ही नहीं। अब मैरिड लोगों के लिए एक और यहाँ पे मैसेज आया है कि आपकी ना लव लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत खुशहाल भरी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी टॉक्सिसिटी पैदा हो गई किसी और के आने की वजह से। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने पुराने खुशहाल वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से फिर से उन सब चीज़ों को फिर से वापस लाया जाए। साइन है यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। नज़र लगी है, ठीक है, किसी तीसरे की नज़र लगना, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे एक्वेरियस की जो एनर्जीज़ है ना, आने वाले समय में 11 से 20 अप्रैल की रीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती भी नज़र आ रही है मेरे को आपके पार्टनर की एनर्जीज। यस, अगर आप जाएंगे, ठीक है, आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको एक मौका देंगे, लेकिन जस्टिस के साथ। देखिए, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस टाइम पे? आपके दिल में तो है कि भर भर के प्यार उमड़ रहा है उनके लिए, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि शायद आप उन्हें याद कर रहे हैं। टेलीपैथिक यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है मेरे को। 7 नंबर हो सकता है बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में, आपके या आपके पार्टनर के बर्थ डेट, बर्थ मंथ में, भाग्यांक या मूलांक के रूप में हो सकता है, या तो पर्सनल ईयर के रूप में हो सकता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। यस, जब ये आपके पास आते हैं आप भागते हैं इनसे। आपकी कुछ हरकतें इन्हें स्ट्रेटेजी वाली लगती है। जस्टिस चाहते हैं ये, जस्टिस मांग रहे हैं आपके पार्टनर, और इसीलिए दिख रहा है कि जस्टिस के रूप में कुछ एक्वेरियस के रिलेशनशिप में तो रीबर्थ होगा। मीन्स कि पुराना ही रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत। माफ़ कर देना चाहिए आपको अगर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ना। आपके पार्टनर आपको माफ़ कर चुके हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि आपके पार्टनर आपको नहीं माफ़ किए हैं, तो मैं आपको कह दूं आपके पार्टनर आपको माफ़ कर चुके हैं एक्वेरियस। टॉरस, एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। रिग्रेट, इनको रिग्रेट है, क्लैरिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये अभी भी गुस्सा है आपसे, यस, किसी किसी कुंभ राशि वालों के लिए है कि ये क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। आप सोच रहे हैं अगर कि इसने मुझे जवाब नहीं दिया था, ये ऐसे ही चली गई, ये ऐसे ही चला गया, मैं तो कितना प्यार करता था इससे, ये भी मुझसे कितना प्यार करती थी। अगर आप सोच रहे हैं इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, नो कांटेक्ट और सेपरेशन स्थिति को, ब्लॉक सिचुएशन को बहुत लंबा टाइम हो गया है, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि ये आपको एक टाइम के बाद आके क्लैरिफिकेशन देंगे, तो नहीं देंगे ये आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन। वहाँ पे आप भी मुझे नहीं दिख रहे हैं क्लैरिफिकेशन देने के मोड में। स्पेशली आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। दुख है आपको कि एक छोटी सी वजह की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन और नो कांटेक्ट इतना बढ़ गया, लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम पे क्लैरिफिकेशन देने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नीड है इनको आपकी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चाहते हैं कि आप एक बैलेंस एनर्जी में आए, ठंडे दिमाग से सोचे, एंड देन जो एक्शन लेना है आप ले। अपने किसी किसी कुंभ राशि वालों के लिए ये भी बात रहेगी कि आपके पार्टनर को अपने बोले हुए शब्दों का, एक्शंस का बहुत बहुत रिग्रेट है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ी दे और एक बार इन्हें अपनी बात कहने का मौका दे। न्यू चैप्टर, वाओ, मैंने अभी आपको कहा ही था कि पुराने रिश्तों में फिर से एक रीबर्थ होने के चांसेस है, लेकिन शर्त क्या है, आदतें सुधारनी है। डैमेज का कार्ड आया है ठीक इसके ऊपर, क्लैरिफिकेशन के ऊपर, वही है ना कि अब एक दूसरे में ईगो आ गया है कहीं ना कहीं, सैबोटेज। अब यहाँ पे दो काइंड ऑफ मैसेज आए हैं। एक तो जहाँ पे आपके पार्टनर ने ही सब कुछ मैस कर दिया था, ओके, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से सही करे। इनके मन में ये चल रहा है कि अगर गलत मैं हूँ तो गलत तुम भी हो, कोशिश मैंने भी नहीं की तो तुमने भी नहीं की। ओके, ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो एक नया स्पार्क के साथ। ओके, हम दोनों ही एक बदलाव के साथ साथ में आए, हम दोनों को ही बदलाव करने की ज़रूरत है, अपनी कुछ कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत है। ओके, ये क्लैरिटी आपको भी आएगी, आपके पार्टनर को भी आएगी, और अगर नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। यही होगा जब आप पुराने रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो उन्हीं का रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन एंड रीबर्थ पॉसिबल हो पाएगा। ओके, अगर आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या किसी भी कारण से कोई भी झूठ बोला है, सच छुपाया है, और ऊपर से अपनी गलती ना मान के अपने पार्टनर को ही, जिसे कहते हैं ना, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया या घोस्टिंग किया है, वहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़ने नहीं वाले। प्यार करते हैं या नहीं करते हैं इस टाइम पे, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप इनके पास जाएंगे ना तो सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा खुद को। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, लव मैसेजेस देख रहे हैं हम आपके लिए। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। इसके बाद में टाइम फ्रेमिंग क्वेश्चन से कार्ड से एक आंसर निकालूंगी, आप कोई भी क्वेश्चन मन में रख सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मूव ऑन नहीं कर पाए हैं ये, मैंने आपको कहा ना कि मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि मैं उससे मूव ऑन कर गया, मूव ऑन कर गई। मैंने तो 10-10 साल पुराने रिश्ते देखे हैं कि लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, बस दिखाते हैं कि हम मूव ऑन कर गए। योर वर्क इज़ डिलेड, अभी भी देरी है। कंफ्यूजिंग वर्क एंड डिप्रेशन इन वर्क। निराश मत होइए क्रॉस वॉचर्स, ये 10 दिन की ही रीडिंग है। एडवाइस देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, मैंने जैसे कि कहा ना आपको, नो योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई को भी देखने की हिम्मत रखिए, अपने सच को भी जानिए। अगर आपको कोई ट्रिगर करके गया है या ट्रिगर कर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, विदाउट ऐसे किए कि उसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या मन ही मन उसके प्रति आप गिले शिकवे रख रहे हैं,
तो आपको सच्चाई से सामना करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी आप है तो आपको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मेरी उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ओके, और यहाँ पे यही है, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपके लिए एडवाइस कार्ड में यही आया है, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के। ठीक है, उम्मीद ही हमें घाव देते हैं, उम्मीद ही हमें दर्द देते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है, अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, वक्त दे रहे हो, किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो, और किसी को इमोशनल हेल्प कर रहे हो, किसी भी काइंड ऑफ हेल्प कर रहे हो, ओके, तो उसे ऐसे मत जताइए कभी कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ या एहसान कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ, मैं तब तुम्हारे साथ खड़ी रही या खड़ा रहा जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। ठीक है, जब हम अपना किया हुआ किसी को बताने या जताने लग जाते हैं ना, तो वो हमारे उपकार और परोपकार से ज़्यादा वो एहसान लगने लगता है। तो इसीलिए आपके लिए एडवाइस आया है, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन।